तो जो भी नो हम नंबर इज बैड. इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि 4 नंबर बड़ा डिफिकल्ट है, 7 नंबर बड़ा डिफिकल्ट है. डू यू नो दैट सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक and best songs are written by number 4 and 7 and created by number 4 and 7? फॉर एग्जाम्पल इतना मुझे याद नहीं है, but if I'm not wrong, I think A.R. Rahman must have couple of those numbers. इधर 4 और 7. Must be. मुझे याद नहीं है. But this is a fact कि they are some of the most beautiful creators. हम लोग यहाँ पे भगवान का स्वरूप हैं और भगवान क्रिएट करता है. तो अगर हम क्रिएट नहीं करते या हमारे द्वारा भगवान को क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता, तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं. कोई भी, जैसे मैंने कहा, आप सब्जी में मसाले डालते हो, बिरयानी में मसाले डालते हो, केसर डालते हो, दूध में लहसुन डालते हो, सब्जी में, हर चीज डिपेंड करता है कहाँ डाल रहे हो, किसके साथ डाल रहे हो, है ना. अब खीर में केसर के साथ लहसुन तो नहीं डालोगे, शुगर डालोगे, चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे, लहसुन डाल दोगे, अदरक डाल दोगे, तो वो टेस्ट ही अलग हो जाएगा. अब कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जायफल डाला जाता है. अब जायफल की जगह आपने उसमें लौंग डाल दिया, मज़ा नहीं आएगा. वो जो टेस्ट जो एक वो होना चाहिए उस मिठाई का, वो वैसा ही अच्छा लगेगा. उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो. तो इसी तरह जो नंबर्स हैं, कुछ सपोर्टिंग नंबर्स होते हैं, कुछ क्लैशिंग नंबर्स होते हैं. 3, 6, 9 हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. 2, 4, 8 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. 1, 5, 7 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. These are groups of numbers which have not the same vibration, but somewhere they support each other. So आमतौर पे आप देखोगे, अगर आप आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, शाहरुख खान, जैसे वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है बहुत फेमस जिसने इन सब के नाम बदले हैं, संजय जुमानी. पॉसिबल. तो वो सबको 369 देते हैं. लेकिन अगर मेरे चार्ट में वो 369 नंबर नेगेटिव वाइब्रेशन ला रहा है, तो वो मुझे फेम कैसे देगा? करेक्ट. हालांकि 369 वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन ऑफ गॉड, सो इट जनरली टेक्स यू टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. बट वो कहाँ देना है, कैसे देना है, वावल्स में देना है, कॉन्सोनेंट्स में देना है, वो सब देखना पड़ता है. नाम में देना है, या हो सकता है आपको. ओके, सो आई एम ऑल्सो अ फॉन्ग शुई कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट. घर का नंबर जो है, घर तो नहीं बदल सकती ना मैं. घर तो बेच के नहीं जा सकती, किराए का है तो बदल सकते हो. घर का नंबर अगर मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स and create a balance of the 5 elements in my home and attract prosperity. Correct. So I could do that. So there are a lot of things which interplay together. मैं आऊँगी मैम इस क्वेश्चन में. पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम किसी का डेट ऑफ बर्थ मतलब जो मूलांक है वो 9 है, किसी भी मंथ की वो 9 तारीख को पैदा हुआ है, दूसरा 18 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 27 तारीख को पैदा हुआ है, तो सबका 9 बनता है मूलांक. तो सब एक जैसे होते हैं क्या? ना, नहीं होता. सब एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि जो 9 को पैदा हुआ है वो सिर्फ 9 है. जो 18 को पैदा हुआ है वो 1, 8 और 9 है. और जो 27 को पैदा हुआ है वो 2, 7 और 9 है. तीनों फर्क है. अच्छा, तीनों में फर्क है. बहुत फर्क है. और आप सिर्फ 1 to 30 के नंबर्स देख रहे हो, लेकिन साल में एक 19 को पैदा, एक 2001 में पैदा हुआ, एक 2010 में पैदा हुआ, एक 2019 पैदा हुआ, एक 2028 पैदा होगा, एक 2037 को पैदा होगा. वो सारे टोटल तो वही होगा, 2000 व्हाटएवर का टोटल होगा 3, लेकिन उसके पीछे नंबर्स तो अलग हैं. तो हर नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक एक नंबर, यहाँ तक कि 0 भी, और आपके नाम में भी. अब जैसे आपका नाम, मेरा नाम गिनी है, G is a 7.
किसी का नाम प्रियंका है, P is also a 7, but there's a vast difference between G and P. बहुत फर्क है, उनके एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाएंगे. One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.